झारखंड 10+2 विद्यालय शिक्षक भर्ती अपडेट। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो हो जाइए तैयार, झारखंड 10+2 विद्यालय शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यदि आप भी 10+2 शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है। आपके लिए जो है यहाँ पे गुड न्यूज़ आया है, आपकी जो है ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में 10+2 विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है, उसके लिए जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। दोस्तों बिना समय गंवाए हम डायरेक्ट चलते हैं, आपको ले चलते हैं वैसा न्यूज़पेपर की तरफ जहाँ पे इसके जो है न्यूज़ आया हुआ है, इस पर जो है अपडेट आया है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है उस पर न्यूज़। अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। राज्य के 510+2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। +2 स्कूलों में 1373 यानी 1373 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रस्ताव पर मंत्री ने दी स्वीकृति। मंत्री कहने का मतलब यहाँ पर है झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री, और यहाँ के झारखंड के जो है वर्तमान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है अपनी स्वीकृति दे दी है इस बहाली को लेकर 10+2 में। देख सकते हैं क्या न्यूज इस पर आया है। राज्य में +2 विद्यालयों में 1373 शिक्षक की नियुक्ति होगी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसका तैयारी जो भी आपका ड्राफ्ट तैयार करना था पूरा तैयार हो गया दोस्तों। नियुक्ति को लेकर विभाग द्वारा तैयार अधिसूचना के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सहमति प्रदान कर दी है, जो कि मैंने पहले ही कह दिया कि जो वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने जो है अपना स्वीकृति इस बहाली को लेकर दे दिया है, यानी हरी झंडी जो है दे दिया है दोस्तों। माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगी। राज्य के 510+2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति होगी। राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों का अब एक कैडर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो है नियमावली वगैरह तैयार किया गया है, और इसका जो बहाली जो है जेएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो है लिया जाएगा, उसकी जेएससी को जो है जिम्मेदारी दी गई है इस बहाली को लेकर। यानी कि जो आपका 10+2 शिक्षक की नियुक्ति होगी जेएससी के माध्यम से होगी, जो कि 510 10+2 विद्यालयों में इसकी नियुक्ति होने वाली है। और आपको पता होना चाहिए 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो यहाँ पे बहाली होगी शिक्षकों की, तो यहाँ पर विशेष करके आपका जो है एक ही कैडर से लिया जाएगा। यानी पहले क्या होता था, 9-10 के लिए अलग टीचर का जो है नियुक्ति करना पड़ता था, 11-12 का जो है अलग से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। लेकिन अब क्या है, एनईपी लागू हो जाने से यानी कि नई शिक्षा नीति लागू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में 9, 10, 11, 12 के लिए एक ही शिक्षक से काम लिया जाएगा, और इसके लिए पीजी डिग्री होना बहुत जरूरी है, पीजी प्लस बीएड दोस्तों। अब आगे बात करते हैं माध्यमिक आचार्य के 1373 पद वैसे विषयों में सृजित किया गया जिन विषयों के पद अब तक विद्यालयों में सृजित नहीं थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी नियुक्ति बार बार की जा रही थी, उसकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं होने वाला है। जैसे मैथ साइंस इसका जो है नियुक्ति अक्सर किया जा रहा था, लेकिन उसकी नियुक्ति अभी नहीं किया जा रहा है। वैसे सब्जेक्ट का यहाँ पर नियुक्ति किया जा रहा है जो कि बहुत साल से जो है नियुक्ति हुआ ही नहीं है दोस्तों। विद्यालयों में पद का सृजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनईपी 2020 के जो है आधार पर जो है पद की जो है यहाँ पर रोस्टर क्लियर किया गया है दोस्तों। शिक्षा नीति के तहत किया गया है। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 500 अंकों की होगी। जो परीक्षा ली जाएगी और जो है एग्ज़ाम जो होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो 500 अंक की आपको एग्ज़ाम देना है। 200 अंक की जो है पहला पेपर होगा, और 300 अंक की जो है दूसरा पेपर होगा, जिसमें आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं वो जो है आपका 300 होगा, और 200 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, यानी कि पासिंग मार्क्स वहाँ पर करना जरूरी होगा दोस्तों। पहला पेपर क्वालिफाइंग होगा, इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि फर्स्ट पेपर में आप 33% लाते हैं तभी जाके आपका सेकेंड पेपर जो है आपका चेक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपका फर्स्ट पेपर में 33% से कम है तो सेकेंड पेपर आपका जांच नहीं किया जाएगा, जिसमें कि आपका मेरिट बनेगा। यानी सेकेंड पेपर से आपका मेरिट बनने वाली है, लेकिन फर्स्ट पेपर में पास करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। प्रश्न पत्र 2 के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि हमको जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो अंक है आपका 45% जो है
निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए मेरिट लिस्ट जिसमें जो है बनने वाला है उस सब्जेक्ट में जनरल और ओबीसी को 20 करके यहाँ पर 50% मार्क्स लाना होगा। वहीं एससी एसटी को जो है 45% भी यहाँ पे मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई कहलाएंगे, लेकिन इससे जो है काम बन जाएगी, इससे कोई जरूरी नहीं है। कम से कम इतना होना चाहिए तभी जो मेरिट लिस्ट में वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा टॉप मोस्ट में कौन है उसी के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा कटअप के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर बात ऐसा है कि 80% जो है पद जो है सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और 20% जो है पद जो है इसमें जो एक्सपीरियंस टीचर है जो मिडिल स्कूल में पहले से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उससे भरे जाने हैं। लेकिन दोस्तों यदि 20% कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं जो पहले से मिडिल स्कूल पढ़ा रहे हैं और सहायक आचार्य के रूप में पढ़ा रहे हैं, यदि नहीं मिल पाते तो ऐसी स्थिति में सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो कंपटीशन के आधार पर डायरेक्ट आने वाला है, जिनके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, वे कैडेट वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत है। यदि नहीं एक्सपीरियंस टीचर मिल पाते हैं तभी ऐसा हो पाएगा। यहाँ पर रामदास सोरेन जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं और इनका कहना है कि 10+2 में जो शिक्षकों की कमी है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं और 23 विषयों की यहाँ पर जो है बहाली होने वाली है, जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यहाँ पर बहाली की जाएगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, 9 से लेकर 12 तक जो है एक ही कैडर तैयार किया गया है, यानी एक ही शिक्षक से वो काम लिया जाएगा। अब तो ये है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिसकी नियुक्ति नहीं हो रही थी उसी की यहाँ जो है नियुक्ति हो रही है। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैथ साइंस वगैरह जो है जिसकी नियुक्ति बार बार सरकार करती है उसकी नियुक्ति यहाँ पर नहीं कर रही है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। यदि आप भी झारखंड में 10+2 शिक्षक भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं, तैयारी वर्षों कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।